यशस्वी, लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री सम्माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक सम्माननीय नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय गिरिराज जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे पूर्व में गवर्नर रहे और हम सब के मार्गदर्शक गंगा प्रसाद जी, विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे दिलीप जायसवाल जी, रामकृपाल यादव जी, हमारे मंत्री राजेंद्र गुप्ता जी, संजीव चौरसिया जी, रत्नेश कुशवाहा जी, संजय गुप्ता जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ साथी पवन जायसवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, और हमारे रूप नारायण मेहता जी जो पटना नगर के बाहर हमारे अध्यक्ष हैं। और आज यहाँ जेपी सेनानियों में बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं, सबको मेरा नमन है। लेकिन अगर मैं नाम लूं तो विक्रम कुमार जी, रघुपति जी, राजाराम पांडे जी, रमाकांत पांडे जी, श्रीमती किरण घई जी, दुर्गा सिंह जी, श्रीमती रीता सिंह जी, सभी वरिष्ठ जेपी सेनानी और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा इस संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र की हत्या दिवस 25 जून के अवसर पर पटना आने का मुझे और आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला है। मैं इसे विशेष अवसर इसलिए मानता हूं अपने लिए भी कि वैसे तो देश भर में हम संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे हैं, लेकिन पटना में मनाना इसका एक विशेष मतलब है और इसका एक विशेष स्थान है। देश के कोने कोने में कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, लेकिन पटना का यह कार्यक्रम अपने आप में विशेष इसलिए है कि लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या की जो लड़ाई थी उसका बीज कहीं बोया गया तो वो बिहार था और वो पटना था, इसको हमको ध्यान में रखना। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस ज्ञान भवन से कुछ कदम बाहर जाए तो सामने हमें गांधी मैदान दिखता है। ये गांधी मैदान उस ऐतिहासिक घटना का साक्षी है और मुझे बहुत फक्र के साथ ये कहने का सौभाग्य मिलता है कि आप सब लोग भी उस 5 जून 1974 को भूल नहीं सकते। और वो 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद है जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और हम सब लोग यहां जितने बैठे हैं लोग, सब लोग यहां से उस समय की गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर आर.डी. भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974, ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये हमको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो वो दिन भी याद आते हैं, लेकिन दिन के साथ साथ मुझे खुशी होती है कि इस लड़ाई का में भाग लेने का मौका मुझे भी मिला। इस बात का मुझे फक्र भी होता है, गौरवान्वित भी होता हूं, गौरव भी महसूस करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया,
प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, और ये सब हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने से देखा है। आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते हैं। और इसका यह उदाहरण है आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, कि इस तरीके का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है और भारत की जनता किस तरीके से जागृत होकर के जवाब देती है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां इस पर बहुत बोलूंगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने बोला है कि जस्टिस जगमोहन ने मिसेस गांधी को दोषी ठहराया था और उन्होंने कहा था कि आपने चुनाव में धांधली की है, सरकार का दुरुपयोग किया है और इसलिए आपको पद से और आपको आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यह हम सबको मालूम है, लेकिन हम जानते हैं कि मिसेस गांधी ने यह घटना घटने के 3 सप्ताह के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और वो इमरजेंसी जो लगभग 21 महीने रही, वो सब भी हम लोगों ने देखा है। मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं और जो आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी उसको जानकारी होनी चाहिए, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। संख्या थी 1,31,000। और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के आंदोलन में, सारे आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था। डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, DIR, इसको जिन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने पूरे आजादी के आंदोलन में इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया, उससे ज्यादा मिसेस गांधी ने किया। ये आपको ध्यान में रखना। और इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार लोगों को याद दिलाना चाहिए, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। मुझे वो दिन याद है और यहां पर बैठे हुए सब लोगों को वो दिन याद होगा जब कोई पुलिस वाला पीछे कहीं दिखता था तो ऊपर से नीचे तक शरीर कांप जाता था और लगता था कि ये हमें ही पकड़ने आया हुआ है। और ये हमने नहीं, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसको सहा है और बिहार में देखा है। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि स्टेरलाइजेशन पर, मैं ये आंकड़े बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप जो प्रजातंत्र में मानवता की बात करते हो तो प्रजातंत्र को जानने की कोशिश करो कि प्रजातंत्र का गला किस तरीके से घोट दिया गया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों के आधार पर भारत का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है, इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। आप सोचिए क्या 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 देश बन गया। 1,10,00,000, जिसमें से लगभग 80 लाख के लोगों को ये 75 और 76 के दौरान हुआ। कैसी जिंदगी होगी। और ये हमको याद रखना चाहिए। गांव की तरफ अगर कोई डॉक्टर आता था तो नौजवान भाग जाते थे गांव छोड़कर।
जेल जाना तो अलग रहा, लेकिन आपने मानवता पर इतना बड़ा आघात किया कि आपने जबरन 1,10,00,000 लोगों का स्टेरिलाइजेशन कर दिया, नसबंदी कर दी। अगर मैं बात करूं, ये संख्या उस समय अगर 1,10,00,000 की संख्या जोड़ूं तो यह उस समय के ग्रीस की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। अगर मैं कहूं दिल्ली के बारे में, तो जो वहां मकानों को ढाया गया, लगभग 1,50,000 मकान ढाए गए और लगभग 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए। इस तरीके का, और प्रेस की बात करूं, लगभग 300 से ज्यादा तो पत्रकार जेल में थे। अखबारें छपती थी, उसमें कुछ नहीं होता था, ब्लैंक होती थी अखबारें, सेंसरशिप लगा हुआ था, मुंह पर ताला लगा हुआ था। यह कांग्रेस ने हमारा हाल किया था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, मैं आज जब हम इस बात को याद कर रहे हैं तो यह भी याद रखना कि कांग्रेस पार्टी के लिए और ये तमाम विपक्षी दल जो आज इंडी गठबंधन के रूप में बैठे हैं, इनके लिए प्रजातंत्र एक तरीके से धोखा देने वाला काम है और इनकी जो पूरी की पूरी सोच है वह प्रजातंत्र विरोधी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो 8 बार से ज्यादा उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया प्रदेशों में। मिसेस गांधी ने 50 बार लगाया, यानी 50 चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। यह हमारी ताकत है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। संवैधानिक संशोधन में चुने हुए प्रतिनिधि का टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया। अपने आप को देखिए, याद कीजिए कानून किस तरीके से बनाया गया। अपने आप को यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इनको जुडिशियल रिव्यू से ऊपर कर दिया गया। इनके ऊपर कोई भी जुडिशरी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव किया गया। कोई भी कानून लगता है तो वो आगे के लिए लगता है, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया, यानी पीछे भी, यानी जगमोहन सिन्हा के जो वक्तव्य था और जो उसका जजमेंट था उसको भी आपने निरस्त करने का काम किया और प्रजातंत्र और जुडिशरी का गला घोटने का काम किया। ये आपने इस तरीके का काम किया। और ये आज हमको कांग्रेस वाली पार्टी वाले लोग आज हमको प्रजातंत्र की दुहाई दिखाए। मुझे तो कई बार हंसी आती है, ये उनके पोते और पोती दोनों संविधान की किताब पुस्तक लेकर के फिरते रहते हैं। इन्होंने कभी संविधान की कोई धारा पढ़ी है? इनको मालूम है? अरे संविधान की किताब उठाने के पहले राहुल गांधी अपनी दादी के किए हुए कार्यों के लिए देश से माफी मांगो, इसकी आवश्यकता है। देश को बताओ कि तुम्हारी दादी ने गलत काम किया। आज संविधान के रक्षक बन गए तुम, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। संविधान का एक प्रावधान नहीं मालूम तुमको? तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी दादी ने क्या क्या किया और किस तरीके से प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई हैं? आज तुम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर के प्रजातंत्र की बात और संविधान के रक्षक की बात करते हो। अरे संविधान को तो एक बार नहीं अनेकों बार धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी दादी ने उड़ाई है। मांगना है देश से माफी तो तुम मांगो और देश से माफी मांगनी चाहिए तुमको। यह परिस्थिति तुमने ला करके खड़ी की। फंडामेंटल राइट्स, उस समय के डे साहब ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यक्ति की आजादी पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी का नहीं है। इस तरीके की बात इमरजेंसी के दौरान थी। सीएम स्टीफन ने
पार्लियामेंट ने कहा कि संविधान में अब हमने प्रावधान कर दिया है, पार्लियामेंट पर कोई भी जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। इसलिए हम जब संविधान दिवस को याद करते हैं, संविधान हत्या दिवस को याद करते हैं, और हम जब लोकतंत्र की हत्या दिवस को याद करते हैं, तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे याद है वो दिन जब जयप्रकाश जी बीमार अवस्था में बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, पीजीआई चंडीगढ़ से उनको डिस्चार्ज किया गया था। कुछ दिनों के लिए यहां आए थे और रमाकांत पांडे जी बैठे हैं, इन्होंने उनको दरभंगा हाउस के काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बुलाया था। रमाकांत जी बैठे, इनको मालूम है। और मैं और रविशंकर प्रसाद पटना कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के होते थे, मैं पटना कॉलेज का होता। हमने छात्रों को इकट्ठा किया और जयप्रकाश नारायण जी जब पूजा करने आए तो उनकी पूजा अर्चना के बाद हमने नारे लगाए, लोकनायक जयप्रकाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको तो उन्होंने जाने दिया। हम सब लोग क्लास में गए, 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्लास को अरेस्ट कर लिया गया था। यह भी हमको ध्यान में है। इस तरीके के वारदात, इस तरीके की घटनाएं, कॉलेज के प्रांगण तो इस तरीके से छावनी बन चुके थे। यह भी आप सब ने देखा है, हम सब ने देखा। इसलिए जब हम आज संविधान हत्या दिवस को याद करते हैं, जब हम लोकतंत्र हत्या दिवस को याद करते हैं, तो याद करने के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसको भूलिएगा मत, कि अभी भी कांग्रेस की नस्ल बदली नहीं है, वही है, वही है। अभी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, ऐंठन नहीं गई है, सोच नहीं गया है। और इसलिए अगर प्रजातंत्र को मजबूत रखना होगा तो याद रखना, कांग्रेस को सदा सदा इसको याद दिला करके उनको सत्ता से दूर रखना होगा। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है, इसको भी हमको समझना है। ये इंडिया अलायंस को, जो सिवाय आज के दिन में अगर आप देख लीजिए इनकी गतिविधि क्या है, इनकी गतिविधि देश को मजबूत बनाना नहीं है। सत्ता की लोलुपता में ये जितने भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम है उसमें अपने आप को शामिल करने में अग्रसर होते हैं। तो ये इंडिया अलायंस का काम हो गया। ये तौर तरीका हो गया। और इसलिए अभी आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले उस समय के युवा नेता होते थे, यूथ कांग्रेस के नेता होते थे जब मिसेस गांधी थी, और लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। 10 दिन पहले उनका वक्तव्य क्या है? 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नेता होती तो भारतीय जनता पार्टी पर बैन लगा देती। अभी भी देखो आप, इनकी सोच नहीं बदली है। ये तो मोदी जी है और ये तो आप है जनता, जिन्होंने मोदी जी को बैठाया है और देश तरक्की के साथ आज विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। नहीं तो इनका अगर बस चले तो ये देश को जिस पाताल में ले गए थे 2014 से पहले, दोबारा वहां ले जाने में ये कभी हिचकेंगे नहीं। ये इसी तरीके का काम करने का काम इन्होंने पकड़ रखा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इमरजेंसी की बात याद करें, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी इनके वक्तव्य सुनो आरएसएस के बारे में, आज भी इनके वक्तव्य सुनो देशभक्तों के बारे में। हमेशा देशभक्ति के खिलाफ इनका हमेशा स्टैंड रहता है। ये हम सबके ध्यान में है। इसलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही बात कहूंगा कि लोकतंत्र हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, यह यथार्थ हमको देखने को मिला। आजाद भारत में इतना बड़ा जन आंदोलन हमको जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमको मिला, जिसने ब्रिटिशर्स से ज्यादा
जो कुठाराघात प्रजातंत्र पे हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम इस लोकतंत्र हत्या दिवस को याद करके ऐसे लोगों को जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता प्रजातंत्र को कुचलने की रही है, उनकी इस मानसिकता को हम कुचल डालेंगे, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जेपी सेनानियों को सबको मेरा बहुत बहुत नमन, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ी और सफलता दिलाई। आज आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और पटना जैसी क्रांतिकारी भूमि पर आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।